नमस्कार, मैं दीपक डीजी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं एमएट ट्यूटोरियल और आज हम पढ़ेंगे इसमें सीएसएस टैग को कैसे तेजी से लिख करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। तो सीएसएस में हम लोग लिखते हैं तो मेनली दो चीज़ें, तो हम लोग क्लास बनाते हैं या हम लोग आईडी बनाते हैं। तो क्लास बनाने के लिए हम लोग डॉट लिखते हैं और आईडी बनाने के लिए हम लोग हैश लिखते हैं। तो जैसे क्लास बनानी है मान लीजिए, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डॉट ABC हमने लिखा और हमने दे दिया यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस और फिर इसके अंदर हम लोग सारा CSS लिखते हैं। इसी तरह से अगर हमको आईडी डिफाइन करनी है तो हम डॉट की जगह हैश का यूज़ करते हैं और आईडी डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर अगर मान लीजिए हमें मार्जिन देना हो तो हम लोग लिखेंगे M और ये देखिए आ गया मार्जिन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमें मार्जिन ऑटो करना हो तो लिखेंगे MA, मार्जिन ऑटो आ गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमें विड्थ देनी हो तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर W और ये आ जाएगा विड्थ। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर पैडिंग देनी हो तो लिखेंगे P और आ जाएगा पैडिंग। अब इसमें अगर मान लीजिए मुझे मार्जिन राइट या मार्जिन लेफ्ट देना हो तो लिखेंगे MR, मार्जिन राइट। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए पैडिंग राइट देना हो तो PR, पैडिंग राइट। इस तरह से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। हाइट देना हो तो H लिखेंगे सिंपली और हाइट हम लोग सीधे यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अगर मैक्सिमम विड्थ देनी है तो मैक्सिमम विड्थ यानी MAW, ये आ गया मैक्सिमम विड्थ, पूरा एक साथ लिख के वहाँ पर आ जाएगा। अगर मिनिमम देना है तो MIN और W, मिनिमम विड्थ। वैसे अगर आप सिंपली मिनिमम ही लिखते हैं तो भी यहाँ पर मिनिमम विड्थ का ऑप्शन ये अपने आप ले लेता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए आपको फॉन्ट लिखना है तो लिखेंगे आप F, ये आ गया यहाँ पर फॉन्ट। यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फॉन्ट की साइज, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का वेट। तो कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए फॉन्ट को वेट करना है तो FW, फॉन्ट वेट। नॉर्मल रखना है नॉर्मल। अगर आपको बोल्ड लिखना है तो आप इसी तरह से लिखेंगे FW कॉलन और यहाँ पे लिखेंगे बोल्ड, ये हो गया अपने आप बोल्ड। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमें फॉन्ट की साइज लिखनी है तो हमें सिंपली लिखना होगा FZ, दैट इज फॉन्ट साइज यहाँ पर। फिर उसके बाद हम इसको डिफाइन कर सकते हैं फॉन्ट की साइज। फॉन्ट की फैमिली लिखनी है तो हम लिखेंगे FF, फॉन्ट फैमिली, बाय डिफॉल्ट सेरिफ। ठीक है, फॉन्ट फैमिली अगर मान लीजिए हमें इसके साथ हम लोग फॉन्ट फैमिली A कर देते हैं तो क्या हो गया, ऑटो। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर फॉन्ट फैमिली के बजाय अब हम लोग मान लीजिए टेक्स्ट को हमें डेकोरेट करना है, यानी कि टेक्स्ट को अलाइन करना होता है, कई बार टेक्स्ट को अंडरलाइन करना होता है, तो उसको कैसे करेंगे। तो अगर मान लीजिए वर्टिकल अलाइन करना है हमें टेक्स्ट को तो हम लिखेंगे VA, वर्टिकल अलाइन। बाय डिफॉल्ट ये टॉप आया, लेकिन हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं कॉलन लगा करके। हम लोग इसको मान लीजिए मिडिल करना है तो M कर देंगे मिडिल, टॉप करना है तो T कर देंगे। ठीक है, अगर सिर्फ टेक्स्ट को टॉप करना है तो TT कर देंगे, टेक्स्ट टॉप, वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट टॉप यानी VA कॉलन TT, इस तरह से। तो ये बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत टफ होता है। ये आसानी से ये चीज़ें याद भी रहती हैं। अगर एक दो बार आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही आपको याद होते जा रही हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए आपको टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई करना है तो आप लिखेंगे TA, टेक्स्ट अलाइन। इसको जस्टिफाई करना है तो J, लेफ्ट करना है तो TAL, लेफ्ट हो जाएगा। अगर आपको राइट करना है तो आप लिखेंगे TAR और ये राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगर आप जैसे कई बार टेक्स्ट अलाइन हम लोगों को लिखना होता है, टेक्स्ट हम लोग को इस तरह से लिखना होता है ना, टेक्स्ट फिर अलाइन उसके बाद इसमें भी हम आगे लिखते हैं जैसे टेक्स्ट अलाइन लास्ट, फिर उसको हम लोग डिफाइन करते हैं आगे। तो अगर इसको लिखना हो तो इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना होगा टेक्स्ट अलाइन और लास्ट। अब इसको हमें सेंटर करना है, टेक्स्ट राइट करना है, वो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं सिंपल। टेक्स्ट की हाइट भी हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने TH किया तो टेक्स्ट हाइट आ गया। ठीक है, इसको टेक्स्ट हाइट को अगर ऑटो करना है तो हम लोग कॉलन टेक्स्ट हाइट ऑटो। तो कितनी आसानी से देखिए यहाँ पर चीज़ें और तेज़ी से आप लिख सकते हैं। अगर बैकग्राउंड करना है तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए बैकग्राउंड कंट्रोल करना है तो आप लिखेंगे BG, टेक्स्ट मारेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक कलर में आता है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसके कलर को भी
कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे BGC और इसको करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट BGC मीन्स बैकग्राउंड कलर, और बाय डिफॉल्ट ये आएगा व्हाइट कलर में, लेकिन हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको यहाँ पर कलर का कोड आप चेंज कर दीजिए, अपने आप यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर BGBK बैकग्राउंड ब्रेक। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं हम लोग BGPY बैकग्राउंड पोजीशन, है ना। फिर या फिर BGBK, है ना, बैकग्राउंड ब्रेक, और इसके साथ हम लोग कॉलन लगा के लिख देंगे PB यानी कि बाउंडिंग बॉक्स। तो आराम से हम लोग बिल्कुल बहुत आसानी से हम लोग इसको बैकग्राउंड दे सकते हैं और इसको आसानी से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए हमें बॉर्डर देना हो तो मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे डिटेल में आप MX पे देख सकते हैं। बॉर्डर देना हो तो बॉर्डर, ये देखिए यहाँ पे आराम से बॉर्डर का आ जाता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमें बॉर्डर नहीं रखना है कुछ भी तो BD:N बॉर्डर नन। ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो BDCL यानी बॉर्डर कोलैप्स कर दिया हमने। ठीक है, अगर सेपरेट रखना है तो BDCL:S, ये बॉर्डर सेपरेट हो गया। ठीक है, तो अब अगर बॉर्डर में कोई इमेज हमें नहीं रखनी है, मान लीजिए कई बार हम लोग रखते हैं तो BDI ये हो गया बॉर्डर इमेज, हमें नहीं रखनी है तो N, और रखनी है तो हम लिखेंगे BDI और यहाँ पर URL दे देंगे इसका पाथ, कहाँ पे इसको रखना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग बॉर्डर का भी कर सकते हैं। वैसे बॉर्डर में बहुत सारी स्टाइल आती है, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, है ना, इसका स्टाइल में कैसे रखना है, बॉर्डर बॉटम। तो अगर मान लीजिए अगर आपको लिखना है बॉर्डर, अगर इसके रेडियस को मान लीजिए हमें देखना है बॉर्डर का, तो हम लिखेंगे BDRS, ये आएगा बॉर्डर रेडियस। उसके बाद अगर मान लीजिए हमें इसको राइट में रेडियस देना है या कभी लेफ्ट में रेडियस देना होता है तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे BDTL, है ना, RS बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, तो बॉर्डर टॉप राइट, ठीक है, रेडियस, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बॉर्डर के बॉटम में हमें विड्थ देनी है तो BD, है ना, बॉर्डर बॉटम और विड्थ। ठीक है, हम लोग कैसे करेंगे BW बॉर्डर बॉटम विड्थ। तो इस तरह से हम लोग बॉर्डर को भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं ये, जैसे @ हम लोग लिखते हैं ना, यहाँ पे @ अगर हमने लिखा तो ये आ गया मीडिया स्क्रीन। यानी कि जब हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं तो हमें मीडिया स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है मीडिया क्वेरी की, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं @ अगर हम @F यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है फॉन्ट फैमिली, और URL डिफाइन करने के लिए अपने आप यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अगर हम फॉन्ट फैमिली के साथ अगर मान लीजिए हमें कुछ इंपोर्ट करना होता है कई बार, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे @I और इंपोर्ट आ जाएगा, वहाँ पर हम लोग उसको URL दे सकते हैं। इस तरह से हम लोग मीडिया क्वेरी भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मीडिया क्वेरी लिखने के लिए आपको और दूसरे भी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, जैसे @M लिखा हमने तो ये मीडिया स्क्रीन आया था जो मैंने बताया आपको। इसके बाद हम यहाँ पर AC लिख सकते हैं, है ना, अलाइन कंटेंट, फिर उसमें AI लिख सकते हैं, अलाइन आइटम्स, है ना, AI अलाइन आइटम्स, AC अलाइन कंटेंट। फिर उसके बाद इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, लिस्ट के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो लिस्ट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा LIS, या गया लिस्ट स्टाइल। अब अगर हमें मान लीजिए इसका पोजीशन देना है तो हम लोग लिखेंगे इसको LISP, या गया पोजीशन, बाय डिफ़ॉल्ट इनसाइड। ठीक है, अगर आउटसाइड लिखना है तो हम लोग लिखेंगे LISP:O, ये आ गया आउटसाइड। तो इस तरह से CSS को आप बहुत आसानी से और तेज़ी से लिख सकते हैं MH टूल की मदद से। इसमें और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप एनिमेशन के लिए लिख सकते हैं,
एनिमेशन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्लेक्स बॉक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी CSS हम लिखते हैं सबके लिए, तो सबको तो बता पाना मुश्किल है। आप एम्बेड के ट्यूटोरियल पे जाकर वो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।